मित्रों, आधुनिक सभ्यता के युग में मांस भक्षण एवं मद्यपान दुर्भाग्य से जीवन के अनिवार्य विषय बन रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में मांस भक्षण के बारे में बात करेंगे कि मांस भक्षण करना कहां तक सही है, क्या मांस का सेवन करना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत चैनल पर। मित्रों, शास्त्रों में मांसाहार का तथा मद्यपान का केवल निषेध ही नहीं बल्कि उनकी गणना पाप कृत्यों में की गई है। मांस भक्षक प्राणियों के दांत दाढ़े एवं शूल तीक्ष्ण होते हैं, परंतु मानव के दांत कम नुकीले होते हैं। मनुष्य सदृश बंदर के दांत आदमी की तरह होते हैं। बंदर प्राणियों को मारकर उनका मांस भक्षण कभी नहीं करते। उनमें मनुष्य की अपेक्षा बुद्धि एवं अन्य दैवी गुण कम परिमाण में होते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके जबड़ों की रचना मांस भक्षण के योग्य नहीं होती। इसके अलावा मांस भक्षक प्राणी और शाकाहारी प्राणी में फर्क यह है कि बिल्ली, कुत्ता, बाघ तथा सिंह आदि जीभ से पानी पीते हैं, जबकि गाय, बकरी एवं मनुष्य आदि होठों से पानी पीते हैं। दीर्घ काल तक किए गए संशोधनात्मक अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि आदमी का जठर और आंतों की आंतरिक रचना केवल तंतुयुक्त आहार, फलाहार एवं शाकाहार के लिए ही कार्यक्षम है। मांसाहार एवं मत्स्याहार के लिए वे बिल्कुल सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा पश्चिम के संशोधकों के अनुसार मांस के लिए मारे गए प्राणियों के शरीर में छिपे रोग मानव शरीर पर शीघ्र कब्जा कर लेते हैं। मांसाहारी मनुष्य में रोग की तीव्रता शाकाहारी मनुष्य की अपेक्षा अधिक रहती है। डॉक्टर जोसे ओल्डफील्ड द्वारा प्रकाशित संशोधन पत्रिका में यह बात आग्रह पूर्वक कही गई है। प्रकृति द्वारा मानव के लिए निर्मित अन्न प्राकृतिक रूप में पहचाना जाता है। इसके विपरीत अप्राकृतिक अन्न हानिप्रद होता है। अन्न में निहित प्राकृतिकता जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे मानव की प्रतिकार शक्ति घटती जाएगी। मांसाहार अनैसर्गिक खाद्य है जिसमें गरम मसाले एवं भरपूर तेल डालकर उसका जायका बढ़ाया जाता है, यानी मूल में जो अप्राकृतिक है वह अधिक अप्राकृतिक होता जाता है। मांसाहार के विषय में एक बात यह भी है कि मांस बहुतांश में रुचिहीन होता है। आहार शास्त्र की दृष्टि से मानव को केवल जायका तथा रस युक्त पदार्थ ही विहित हैं। स्वादिष्ट, कटु, तिक्त, कषाय, आम्ल एवं क्षार आदि विविध रस युक्त पदार्थों का सेवन ही उसके लिए लाभदायक होता है, तभी उसके आरोग्य में संतुलन रह सकता है। मांस का कोई जायका नहीं होता, उसमें अनेक पदार्थ डालकर जायका उत्पन्न किया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सेंद्रिय घटक त्वरित रूप से सड़ने वाले होते हैं। किसी भी प्राणी का अंत होने के कुछ क्षणों बाद ही उसके शरीर की सड़न क्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह मांस पेट में जाने पर मनुष्य के शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसके अलावा मांस अपना गुण धर्म मानव शरीर में उतारता रहता है। जिस प्राणी का मांस होता है उसके संस्कार, स्वभाव एवं प्रकृति मानव में उभरने लगती है। विशेषतया नित्य बकरे का मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति में अतिरिक्त काम वासना उत्पन्न होकर उसके द्वारा कोई बुरा कर्म हो सकता है। ऐसे पाप कर्म करने वाले लोगों में मांस भक्षक व्यक्तियों की संख्या अधिक रहती है। प्राणीजन्य पदार्थों में दूध, अंडे एवं मांस का समावेश होता है। इसमें से मलाई निकाले हुए दूध को छोड़कर अन्य प्राणीजन्य पदार्थों में मेद वृद्धि करने वाले एवं रक्त वाहिनियों में कठोरता लाने वाले स्निग्ध आम्ल यानी कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इससे रक्तचाप एवं हृदय रोग सहज रूप में उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है। मांसाहारी पदार्थों के सेवन से स्त्रवित होने वाले आम्ल मूत्रपिंड, उदर एवं संधिवात आदि विकार उत्पन्न करते हैं। मांसाहार में से तंतुमय पदार्थ बाहर नहीं जाते, इस कारण मनुष्य में कोष्ठबद्धता, आंतों के विविध रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। मांसाहारी पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, जबकि रक्त प्रवहन क्रिया के लिए 80% आवश्यक ऊर्जा कार्बोटकों से प्राप्त होती है। इसके अलावा हाल ही में किए गए विश्लेषण के अनुसार मांस से निकलने वाले यूरिक एसिड के कारण मधुमेह, अर्धांगवात, आंत्रपुच्छ शोथ, संधिवात तथा अपस्मार आदि अनेक रोग अधिक तीव्रता से उत्पन्न होते हैं। शरीर के मूत्रपिंड यूरिक एसिड को बाहर निकालते रहते हैं, लेकिन मांस के सेवन से बनने वाले अतिरिक्त यूरिक एसिड को मूत्रपिंड बाहर निकालने में सक्षम नहीं होते। इसी कारण मनुष्य रोगी हो जाता है। गायों को पुष्ट करने के लिए जब उन्हें मांसाहार दिया गया तो उनके मस्तिष्क पर अनिष्ट परिणाम हुआ। उनका मांस भक्षण करने वाले लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। मांसाहार से पोषक द्रव्य शरीर में प्रवेश करते हैं, यह मांसाहारियों का दावा है, परंतु उससे भी अधिक परिमाण में पोषक द्रव्य दूध, केले, हरी सब्जियों में एवं तृण युक्त धान्यों से प्राप्त होते हैं। अनेक निरीक्षणों के बाद यह बात भी सामने आई है कि मांसाहार के साथ शराब पीने वाले व्यक्ति का मन अध्यात्म एवं परमार्थ में एकाग्र नहीं होता। इसी कारण योग क्रिया
धार्मिक व्रत, पुरस्चरण एवं ध्यान धारणा आदि किसी भी कर्म में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। इन सभी कारणों से धार्मिक दृष्टि से मांसाहार, मत्स्याहार एवं मदिरापान के विषय में किया गया निषेध सर्वथैव समर्थनीय है। इसलिए कहना चाहूँगा कि हाँ, मांसाहार पाप ही है, क्योंकि बिना हिंसा किए मांस की प्राप्ति नहीं होती और हिंसा करना पाप ही है। अहिंसा परमो धर्म है। भले ही आपने किसी प्राणी का वध नहीं किया हो, लेकिन फिर भी खाने वाला, पकाने वाला, बेचने वाला आदि पापी की श्रेणी में ही आते हैं। महाभारत में मांस भक्षण की घोर निंदा की गई है। सुमांसम पर मांसेन यो वर्धयतु इच्छति नातिक शूद्र तरस्तस मांस नृशंस्तरो नरः। अर्थात जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। अधृष्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वजंतुषु साधूनां सम्मतो नित्यं भवेन मांसम विवर्जयन्। अर्थात जो मनुष्य मांस का परित्याग कर देता है, वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और सदा साधुओं से सम्मानित होता है। इस विषय पर एक कथा गरुड़ पुराण से आती है, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप से जुड़ी है। एक बार श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर अपनी प्रिय बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय दूर से दौड़ता हुआ हिरण आया और भगवान के पीछे छुप गया। वह बहुत आश्चर्यचकित था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्नेह दिया और कहा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो? वह डर से एक ही तरफ देख रहा था, जहाँ से वो भागा था। जिस शिकारी से डरकर वह हिरण भागा था, तो वह शिकारी भी वहीं पहुँच गया और श्री कृष्ण से बोला, ये मेरा शिकार है, इसलिए मुझे सौंप दो। भगवान बड़े प्रेम से बोले, हर जीव के जीवन पर सबसे पहला अधिकार स्वयं का होता है, फिर ऐसा लगता है कि इस पर सिर्फ आपका अधिकार है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर शिकारी क्रोध से भर गया और बोला, मुझे ज्ञान मत दो, ये मेरा शिकार है और मैं इसे पका के खाना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने फिर कहा कि किसी भी जीव को खाना पाप की श्रेणी में आता है, तो तू ऐसा क्यों चाहता है कि पाप हो? उस शिकारी ने कहा कि मुझे पाप और पुण्य का भेद नहीं पता है, यह मेरा भोजन है और मेरे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और इसी तरह मैं भी इसका प्राण हर कर इसे जीव बंधन से ही तो मुक्त कर रहा हूँ। यह तो पुण्य कर्म हुआ ना, फिर आप मुझे पुण्य कर्म से क्यों रोक रहे हो? श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ तक शास्त्रों के बारे में सुना है, जीव हत्या पाप है, ऐसा उनमें भी बताया गया है। उसने फिर बोला कि राजा महाराजाओं ने भी शिकार किया, तो सारे पाप पुण्य क्या केवल निर्धनों के लिए ही बने हैं? भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करने लगे कि तामसिक भोजन करने से उसकी बुद्धि का क्षय हो गया है, जिससे यह बात भी समझ में नहीं आ रही है। भगवान को गहन विचार करते देखकर वो निर्दयी शिकारी बोला कि अब आप ही बताएं कि मांस खाना पुण्य है या पाप? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, अब मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पुण्य है या पाप। शिकारी ने मन में विचार किया कि कथा सुनकर मनोरंजन कर लेता हूँ, उसके बाद हिरण को तो मैं ले ही जाऊंगा। भगवान बोले कि एक बार मगध में सूखे के कारण अन्न का उत्पादन बहुत कम हो गया और यह देखकर वहां के राजा चिंता में डूब गए, क्योंकि वह जानते थे कि यदि इस संकट का जल्दी ही कोई समाधान नहीं निकला, तो राज्य में जमा किया अनाज भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा और सारी प्रजा बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगी। राजा ने इस समस्या के निवारण हेतु तत्काल अपने सभी मंत्रियों की व सलाहकारों की बैठक बुलाई। बैठक में राजा बोले कि आप सभी के मत में ऐसी कौन सी सबसे सस्ती वस्तु है जिससे हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं? राजा के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी मंत्री विचार करने लगे कि अन्न, सब्जियां व फल इत्यादि को उगाने में तो बहुत समय लगेगा। तभी शिकार का शौक रखने वाला एक मंत्री सभा में खड़े होकर बोला, हे राजन, मेरे मत में सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला भोजन मांस है, जिससे हमारी प्रजा भूखी भी नहीं रहेगी और हमारा राजधन भी बचा रहेगा। मंत्री की बात सुनकर बाकी सभी मंत्रियों ने भी उसका समर्थन किया, केवल महामंत्री ही शांत बैठे रहे। यह देख राजा महामंत्री से बोले, मैंने देखा कि सभी मंत्रियों ने अपना अपना मत दिया, केवल आपने ही अपना मत नहीं दिया, कृपया आप भी इस विषय पर अपना मत दीजिए। महामंत्री बोले, हे राजन, मांस सबसे सस्ता भोजन है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और इस विषय पर अपना मत देने के लिए मुझे कल तक का समय दें। यह सुनकर राजा ने महामंत्री की बात मानते हुए अगले दिन फिर से सभा बुलाने का आदेश दिया। उसी रात महामंत्री उसी मंत्री के घर गए जिन्होंने मांस को सबसे सस्ता भोजन बताया था। महामंत्री को अपने घर आया देखकर मंत्री खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले कि हे महामंत्री, यदि आपको मुझसे कुछ काम था तो आप मुझे संदेश भेज देते, मैं स्वयं आपके पास आ जाता। महामंत्री बोले कि संध्या के समय महाराज बहुत बीमार पड़ गए हैं और वैद्य जी के अनुसार उनके प्राण बचाने के लिए किसी शक्तिशाली मनुष्य का 2 तोला मांस आवश्यक है। आप महाराज के करीबी हैं, तो मैं चाकू से आपके हृदय को चीरकर केवल 2 तोला मांस निकालूंगा।
यह सुनकर उस मंत्री के हाथ पैर फूलने लगे और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। महामंत्री बोले, आप केवल हाँ बोलें, उसके बदले मैं आपको 1 लाख मुद्राओं के साथ साथ एक बड़ी जागीर और महामंत्री का पद भी दिलवा दूंगा। मंत्री विचार करने लगा कि अगर मैं ही जीवित नहीं रहूंगा तो ये धन दौलत मेरे किस काम की। यह सोचकर वह मंत्री अपने घर से 1 लाख मुद्रा लेकर आया और महामंत्री के चरणों में बैठ गया तथा बोला, है महामंत्री जी, आप अपनी 1 लाख मुद्राओं में मेरी 1 लाख मुद्राएं और मिलाए और किसी अन्य को 2 तोले मांस के लिए ढूंढिए। कृपया मुझे क्षमा करें और मैंने जो महाराज के लिए 2 तोला मांस देने के लिए मना किया है, यह बात किसी को मत बताइएगा। महामंत्री इसी प्रकार से बाकी मंत्रियों के घर भी गए। किसी भी मंत्री ने 2 तोला मांस के लिए सहमति नहीं दी और अपना बचाव करने के लिए महामंत्री को लाखों मुद्राएं देते रहे। महामंत्री ने रात में ही बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और सुबह सारा धन लेकर महल में पहुंच गए। उधर अन्य सभी मंत्री इसी पर चिंतित थे कि अब महाराज का स्वास्थ्य कैसा होगा। कुछ देर बाद महाराज सभा में आकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। राजा को पूरा स्वास्थ्य देखकर सभी मंत्री अचंभित रह गए और महामंत्री की ओर देखते हुए सोचने लगे कि इसका मतलब कि महामंत्री ने हमसे झूठ बोला था। सभा में बहुत सारा धन पड़ा देखकर महाराज बोले, हे महामंत्री, ये इतना सारा धन कहाँ से आया। महामंत्री ने उत्तर दिया कि हे महाराज, मैं तो केवल 2 तोला मांस लेने के लिए निकला था, किंतु सभी मंत्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए ये सब मुद्राएं मुझे दे दी। अब आप ही मुझे बताएं कि मांस सस्ता है या महंगा। यह सुनकर राजा को महामंत्री की बात समझ आ गई और उन्होंने अपनी प्रजा से निवेदन किया कि वो अपने परिश्रम से खाद्य पदार्थ को उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करें और महामंत्री के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन भी महाराज के आदेशानुसार इसी कार्य में लगाया गया। कुछ समय पश्चात सभी के परिश्रम से खाद्य पदार्थों का फिर से उत्पादन बढ़ने लगा और राज्य में आया हुआ संकट भी टल गया। भगवान के मुख से यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह शिकारी समझ गया कि प्राण सबको अतिप्रिय होते हैं, चाहे वो मनुष्य के हों या किसी जानवर के, और वो हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बैठ गया तथा प्रण लिया कि आज के बाद वह किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। गरुड़ पुराण के अलावा स्कंद पुराण में और अथर्ववेद में भी तामसिक भोजन का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में 3 अध्याय में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य मांस का सेवन करता है उसे ना तो इस लोक में ना ही किसी और लोक में सुख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार यदि कोई मनुष्य भूख से मर भी रहा हो तब भी उसे मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ इसी पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि भगवान शिव उन भक्तों से कभी प्रसन्न नहीं होते जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। वराह पुराण के अनुसार पृथ्वी देवी के पूछने पर भगवान नारायण कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का सेवन करता है, ना तो मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ, ना ही उसे मैं अपना भक्त मानता हूँ, और मेरी दृष्टि में उससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मांस मदिरा का सेवन करता है उसकी बुद्धि क्षीण होने लगती है और उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता। वह कई तरह के अपराध का भागीदार बनने लगता है। अथर्ववेद के अनुसार मनुष्य के लिए सात्विक भोजन सबसे श्रेष्ठ है जो मनुष्य के मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। मित्रों, हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार किसी भी प्राणी की हत्या करना या उसके मांस का सेवन करना निषेध है और उसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। तो मित्रों, यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। सबको जय श्री कृष्णा।